नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के अध्याय संख्या 6 के बारे में अपने पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा जो पॉइंट चल रहा था वह था कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के जो अंग होते हैं या कार्यपालिका का वास्तविक और वैधानिक प्रधानों के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा जो कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग है या महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसकी हमने शक्तियों को देखा था कि उसके पास पावर्स क्या हैं या उसके कार्य क्या हैं, अधिकार क्या रहते हैं राष्ट्रपति के पास, जो क्या है, जिसको अपने 2 पॉइंट्स में बांटा था। एक तो यह था कि सामान्य काल यानी साधारण दिनों के या नॉर्मल जो लाइफ चलती है उस समय राष्ट्रपति के पास जो है वो किस प्रकार के अधिकार रहते हैं। सेकेंडली हमने बांटा था कि जो राष्ट्रपति है उसके पास संकटकालीन अधिकार कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी इमरजेंसी टाइम में या कुछ इस प्रकार की स्थिति हो जहाँ क्या है बुरा हो रहा हो, देश में कंट्रोल नहीं हो, अशांति फैली हुई हो, ठीक है, या किसी राज्य का क्या है क्षेत्राधिकार में क्या हो रहा हो, शासन पद्धति सही नहीं चल रही हो, या फिर अन्य प्रकार की संकटकालीन स्थिति हो, उस स्थिति से जूझने के लिए, बाहर निकालने के लिए या उस स्थिति में शासन व्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति के पास किस प्रकार के अधिकार हैं, उसको अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, संविधान के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति को इस प्रकार की चीज़ों के लिए 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की पावर्स होती हैं, 3 प्रकार की शक्तियां या अधिकार रहते हैं, जिसमें वह क्या कर सकता है, इमरजेंसी लागू कर सकता है, संकट काल की घोषणा कर सकता है, जिसमें क्या रहता है कि एक तो युद्ध यानी 3 प्रकार की स्थिति बनती है अगर, जिसमें क्या है राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार होता है कि वह क्या कर सकता है, शासन लागू कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की इमरजेंसी लागू करके देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखना या उसके जो प्रशासन व्यवस्था है उसको बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए यह व्यवस्था की जाती है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिनका वर्णन जो है वो संविधान की अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इन 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत इस व्यवस्था को समझाया गया है विस्तार से, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 352, 356 और 360, इन तीनों में क्या है, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के अधिकार मिलते हैं अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी लागू करने के लिए, ठीक है। तो उसी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे, जिसमें क्या है शॉर्टली अपने क्या है पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, यानी अनुच्छेद 52 के अनुसार जो इमरजेंसी लागू होती है, संकट काल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें क्या रहता है। देखिए कि जो संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा 352 अनुच्छेद के अनुसार यह जो अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है, उसके तहत ऐसा होता है कि अगर युद्ध की स्थिति या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति, इस प्रकार का जो क्या है व्यवहार बन रहा हो, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि युद्ध हो सकता है या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि क्या है यहाँ अशांति फैल सकती है, बाहरी आक्रमण हो सकता है, देश के भीतर क्या है विद्रोह हो सकता है, शांति हो सकती है, उस स्थिति में क्या कर सकता है राष्ट्रपति, इस पावर का यूज करके क्या कर सकता है, संकट काल की घोषणा कर सकता है, संकट काल की घोषणा कर सकता है। या तो ऐसी स्थिति बन जाए, सच में अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, रियलिटी में अगर ऐसा हो जाता है तब, या फिर ऐसा होने की आशंका हो राष्ट्रपति को, तब वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है, ठीक है। और इस संकटकालीन घोषणा की व्यवस्था करने पर यानी अनुच्छेद 352 वाली संकटकालीन घोषणा अगर कर दी जाती है तो उसके अनुसार क्या रहता है कि घोषणा के 1 महीने 1 मंथ, घोषणा के का क्या है, जब घोषणा हो गई है उसके बाद 1 महीने का समय होता है, या फिर क्या है 1 महीने नहीं, इसको 2 महीने तक क्या है संकट काल की घोषणा लागू रह सकती है, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। 2 महीने तक यह संकटकालीन घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। इससे अगर आगे इस शासन को बढ़ाना है, अगर इससे आगे इस संकटकालीन समय को या संकटकालीन व्यवस्था को लागू रखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, संसद से क्या है इसको स्वीकृति दिलानी होगी, यानी संसद में क्या है, संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन क्या है जब तक चाहे तब तक लागू रह सकता है। संसद
अगर स्वीकृति दे देती है, संसद के द्वारा स्वीकृति दे दी जाए तो इसको जब तक चाहे उस समय तक लागू रखा जा सकता है, अनुच्छेद 352 वाले में। ठीक है, ये प्रावधान था पहले। लेकिन क्या है, इस संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन के समय, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के समय, संविधान संशोधन के समय 44वें संविधान संशोधन के समय इसमें क्या है, कुछ संशोधन किया गया था जिसके बारे में क्या है 4 पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, यानी इसको क्या है फिर 4 भागों में बांटा गया, या इसका जो समझाने का तरीका था उसको 4 भागों में समझाया गया इसको, कि मतलब पहले तो क्या था कि अगर ऐसी आशंका हो कि कौन सी स्थिति में, युद्ध की स्थिति, बाहरी आक्रमण की स्थिति और आंतरिक अशांति की स्थिति हो, तब क्या है संकटकालीन व्यवस्था लागू की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या है, इसमें थोड़ा चेंज किया गया। पहला चेंज तो ये हुआ कि जो आपातकाल है वो सिर्फ किस किस में, युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय लागू रहेगा, या क्या है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, क्या हो जाए सशस्त्र विद्रोह, यानी लोग क्या है हथियार लेकर विद्रोह करना शुरू कर दे, यानी शांति पूर्वक अगर वो क्या है हड़ताल कर रहे हैं और कार्य हो रहा है उनके द्वारा, तो उस अशांति को क्या है आपातकाल की स्थिति में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन क्या है मतलब इस प्रकार की स्थिति हो तभी क्या है, या इसकी आशंका हो तभी इस प्रकार की संकटकालीन घोषणा की जा सकती है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकालीन घोषित नहीं किया जाएगा। यानी 44वें संविधान संशोधन के समय, इसके समय क्या है, इस प्रावधान को हटा दिया गया कि केवल अगर आंतरिक अशांति की स्थिति है ना तो आपातकाल लागू नहीं करेंगे। ठीक है, आपातकाल लागू करने के लिए अकॉर्डिंग टू 352 आर्टिकल अगर आपातकाल लागू करना है तो क्या करना होगा, युद्ध होना चाहिए या फिर बाहरी कोई देश से आक्रमण होना चाहिए, या देश के अंदर अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तभी यह आर्टिकल लागू किया जा सकता है। यानी क्या करेंगे, संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा की जा सकती है, इसके लिए नहीं की जा सकती। ठीक है, इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्या था शुरुआत में 352 धारा कब लग सकती थी, इन 3 स्थितियों में। कौन कौन सी स्थिति, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। ठीक है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन आया तो उसने क्या है इसके 4 भागों में इसको डिटेल से समझाया गया था, और उन 4 भागों में क्या है, प्रथम भाग में इसमें बताया गया कि भाई आंतरिक अशांति के लिए नहीं लगेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, तभी इमरजेंसी लागू हो सकती है, तभी संकटकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, यह था पहला बदलाव इसके अंतर्गत। दूसरे बदलाव के बारे में जो है, पहले हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसमें क्या था कि संसद स्वीकृति दे दे तो इसको क्या है कितने भी समय तक लागू रखा जा सकता है। बिना संसद की स्वीकृति के कितने महीने लागू रहेगा, 2 महीने लागू रहेगा। अगर संसद स्वीकृति दे देती है तो कितने समय तक लागू रहेगा, जब तक मर्जी हो तब तक, यानी जब तक स्थिति में सुधार नहीं आए या कुछ भी हो तब तक लागू रह सकता है। लेकिन द्वितीय में क्या किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 जो है वो आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल उसको क्या है लिखित रूप से सुझाव दे। कौन है, मंत्रिमंडल, यानी राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी से इसको लागू नहीं कर सकेगा। दूसरा मतलब इसमें संविधान संशोधन के समय क्या जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के समय आर्टिकल 352 में क्या जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकता है, संकटकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को संकटकाल की घोषणा करनी है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, मंत्रिमंडल जो है वह क्या करे, उसको लिखित रूप में यह सुझाव दे, मंत्रिमंडल उसको लिखित रूप में यह सुझाव दे कि हमें क्या है संकटकाल लागू कर देना चाहिए। उससे पहले राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 352 का यूज नहीं कर सकता है स्वयं के द्वारा। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट चाहिए होगी किसकी, मंत्रिमंडल की। ठीक है, यह दूसरा बदलाव था। तीसरा बदलाव जो था वह यह था कि अगर घोषणा हो जाती है
तो क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर संसद से क्या है, विशेष बहुमत प्राप्त करना होगा। ठीक है, कितने टाइम मिलेगा, घोषणा लागू होते ही या घोषणा होते ही इसकी क्या करना होगा, संसद से 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा, स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। कैसे, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या हो गया, विशेष बहुमत का मतलब यह होगा कि तकरीबन या तो वोट देने वाले, वोट या जो मतलब उस समय क्या थे, प्रेजेंट थे, मौजूद थे, संसद के सदस्य जितने उस समय संसद में मौजूद थे दोनों सदनों में, उनके मतदान करने वालों में से 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। पहले क्या समय था, 2 महीने तक बिना संसद की स्वीकृति के लागू रह सकता है। फिर क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन के बाद यह संसद से स्वीकृति 1 महीने के अंदर अंदर लेनी होगी। ठीक है, 1 माह के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेनी होगी, और वो भी विशेष बहुमत यानी 2/3% जो वोट है वह होने चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, 1 महीने से ज़्यादा इसको लागू रखा जा सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, अभी तक 3 बदलाव कर दिए गए। पहला कि आंतरिक अशांति की स्थिति में एक आपातकाल लागू नहीं होगा, आपातकाल लागू सशस्त्र विद्रोह हो जाए या युद्ध या बाहरी आक्रमण हो जाए तभी लागू हो सकता है। दूसरा क्या किया गया कि राष्ट्रपति जो पहले अपनी मर्जी से संकट काल लागू कर सकता था, वह अब अपनी मर्जी से लागू नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसको मंत्रिमंडल की रिटर्न स्टेटमेंट चाहिएगी, यानी लिखित रूप से उनका यह सुझाव चाहिएगा, रिटर्न एडवाइस चाहिएगी कि हमें आपातकाल लागू करना है। तीसरा, 1 महीने के अंदर अंदर स्वीकृति लेनी होगी, वो भी विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, यह 30 से 3 बदलाव थे। और इसके अलावा एक और बदलाव किया गया कि लोकसभा में जो उपस्थित होंगे ना, मतदान में भाग लेने वाले सदस्य होंगे, उनका जो साधारण बहुमत है, उनके साधारण बहुमत, अब देखो 2 प्रकार के बहुमत बताए मैंने यहाँ, एक तो विशेष बहुमत और एक है साधारण बहुमत। ठीक है, स्वीकृति के लिए चाहिएगा विशेष बहुमत, लागू करना है ना, अगर आपातकाल लागू करना है धारा 352 के अनुसार, तो क्या है, विशेष बहुमत चाहिए संसद से। लेकिन अगर साधारण बहुमत के द्वारा चाहे तो मंत्रिमंडल क्या कर सकता है, इसको हटा सकता है, आपातकाल को हटा सकता है। ठीक है, यानी ये 4 बदलाव इसके द्वारा किए गए थे। इसमें क्या था, विशेष बहुमत स्वीकृति के लिए चाहिएगा, अगर हटाना है आपातकाल तो मंत्रिमंडल जो संसद के सदनों में मौजूद है उनके मतदान करने वालों में से साधारण बहुमत अगर प्राप्त हो जाता है तो भी आपातकाल हट जाएगा। ठीक है, यानी हटाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी आसान है, लागू करवाने के लिए पहले स्वीकृति चाहिएगी रिटर्न, उसके बाद विशेष बहुमत चाहिएगा, और वो भी सिर्फ 3 स्थिति में लग सकेगा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो यह अपना क्या है, फर्स्ट पार्ट होता है संकटकालीन अधिकार में कि युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति होगी तो आंतरिक अशांति की स्थिति, जिसको बाद में लागू कर दिया, हटा दिया गया, इसकी जगह क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो इस स्थिति में यह लागू होगा। तो इसको पूरे को एक बार क्या है, रिपीट करते हैं। क्या स्थिति है कि राष्ट्रपति जो है उसके पास 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक तो सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी क्या होती हैं, संकटकालीन स्थितियां। अभी अपने चर्चा कर रहे हैं संकटकालीन अधिकार या शक्तियों के बारे में जो राष्ट्रपति के पास होते हैं। उसमें मैंने बताया कि 3 प्रकार के संकटकालीन स्थितियों के अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण, यानी 3 प्रकार के अनुच्छेद लगते हैं, 352, 356, 360। ठीक है, तो इसके नोट्स अभी बनवा देते हैं अपने साथ साथ में। इसमें क्या है, याद रखना होगा, पहले जो चीज़ लिखेंगे वह थी
44वें संविधान संशोधन से पहले की। अभी उसके बाद जो चीज़ें लिखेंगे वह होगी 44वें संविधान संशोधन के बाद की, यानी 4 जो बदलाव थे उसको भी अपने लिखना होगा और उससे पहले जो स्थिति थी उसको भी अपने बताना होगा। कि पहली जो स्थिति थी वो थी मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर क्या हो, युद्ध या बाहरी आक्रमण या अशांति की आंतरिक अशांति की स्थिति हो तो क्या होगा, स्थिति की आशंका होने पर आपातकाल व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा लागू की जा सकती है। कितने महीने तक बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह तक। यह चीज़ें हैं वो 44वें संविधान संशोधन से पहले की हैं, ठीक है। और तथा संसद की स्वीकृति से अनिश्चित काल तक, ठीक है। कि अगर संसद की स्वीकृति हो तब तो क्या कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं अनिश्चित काल तक, और नहीं थी स्वीकृति जब तक नहीं मिलती है तब तक क्या होगा, मात्र 2 महीने तक उसको क्या है लागू रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। यह स्थिति थी 44वें संविधान संशोधन से पहले की। अभी जो चीज़ें हैं उसके लिए अपने लिखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 352 में क्या बदलाव किए गए, ठीक है। और वैसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति की संकटकालीन अधिकारों के बारे में, तो यह पूरा ही बताना होगा हमें, चाहे वो 44वें संविधान संशोधन के पहले की हो या बाद की हो। यहाँ लिखते हैं 44वें संविधान संशोधन के बाद किए गए थे 4 बदलाव गए, ठीक है। कितने? 4 बदलावों के बारे में अपने पढ़ेंगे। पहला जो बदलाव किया गया था उसके तहत यह था कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और
सशस्त्र विद्रोह हेतु की स्थिति में ही अनुच्छेद 352 प्रयोग किया जा सकेगा आंतरिक अशांति हेतु नहीं, आंतरिक शांति हेतु नहीं। ठीक है, एक तो यह रहेगा। इसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा यह बदलाव किया गया कि जो आपातकाल की घोषणा की जा रही है, यानी 352 की घोषणा अनुच्छेद 352 की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को सुझाव दे, एक तो यह रहेगा कि लिखित रूप से सुझाव दे तभी क्या किया जा सकता है, इसे घोषणा को लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इसे लागू नहीं कर सकता है। ठीक है, उससे अपनी मर्जी से लागू करने का अधिकार नहीं रहा। ठीक है, तीसरा बदलाव जो किया गया, तीसरे बदलाव के अनुसार यह था कि संसद से 1 माह के अंदर विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत द्वारा ही बहुमत की स्वीकृति 2/3 बहुमत की स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ाया जा सकता है, या लागू रखा जा सकता है। ठीक है, यह था विशेष बहुमत वाला। अब है हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, जो इसका चौथा भाग था बदलाव का। संसद के साधारण बहुमत द्वारा
भी इसे हटाया जा सकेगा। ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बदलाव किए गए थे उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था। स्वीकृति के लिए विशेष बहुमत है, हटाने के लिए साधारण बहुमत है, या फिर राष्ट्रपति की जो लागू करने का तरीका है वह कब किया जा सकता है, सिर्फ मंत्रिमंडल के लिखित रूप से सुझाव देने तभी, और क्या है सशस्त्र विद्रोह होगा या युद्ध होगा या बाहरी आक्रमण होगा, उसी स्थिति में इसको क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तो यह सारी चीज़ें क्या हैं, अपने संकटकालीन अधिकार की पहले अनुच्छेद में रहती है। ठीक है, द्वितीय अनुच्छेद जो है वह राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में संकटकाल की घोषणा की जाती है, और वित्तीय जो आपातकाल लागू होने की स्थिति हो तभी क्या है, तीसरा जो है आर्टिकल 360 यूज किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है, संकटकालीन स्थिति में और कोई फालतू अधिकार नहीं है। बाकी के जो हैं दो और आर्टिकल 360 और आर्टिकल 356 जो है उनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसके नोट्स तैयार कीजिए और इसको समझिए। ठीक है, धन्यवाद।